Screen is visible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And voice ठीक है? Yes, sir. ठीक है. Okay. So I'm starting with the beginning of nervous system again. Body's primary communication and control system. Nervous system कम्युनिकेशन सिस्टम भी है और कंट्रोल सिस्टम है. पूरी बॉडी के एक्शंस सारे कंट्रोल्ड होते हैं इससे. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रक्चरल and functional categories. That means we will study anatomy as well as physiology of the nervous system. Okay. So first the structural organization. You have already read. Again revising. Structural subdivisions to central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system is brain and spinal cord. Peripheral nervous system, cranial nerves, spinal nerves and ganglia. Ganglia, you have seen already, cluster of neurons cell bodies. जो क्लस्टर ये यहाँ पे एक क्लस्टर बताए थे न्यूरॉन्स सेल बॉडीज के, ये गैंग्लियन है पास में. They are cluster of neurons, and this is the brain and this is spinal cord. These are the cranial nerves coming out from the brain, and these are the spinal nerves coming from the spinal cord. Now functional organization, functional division of the nervous system. Sensory afferent होता है, you all very well know. Sensory is known as afferent, motor is known as efferent division. Sensory में it receives sensory information from the receptors. बॉडी में सारे रिसेप्टर्स हैं जहां से इंफॉर्मेशन बॉडी में है, सारे अंदर के विसरा में है, ऑर्गन्स में है. तो ये सारे रिसेप्टर्स यहाँ से जाते हैं लेकर के इंफॉर्मेशन थ्रू द सेंसरी डिवीजन ऑफ द नर्व, transmit information to central nervous system. I think everybody is clear about it. Yes. मोटर efferent division फिर ब्रेन की तरफ से ट्रांसमिट मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स और ग्लैंड. मसल्स में जाएगा या ग्लैंड्स में जाएगा efferent वाला. तो पूरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द चार्ट. यू कैन टेक द पिक आल्सो, या आप नोट कर लें. नर्वस सिस्टम में दो हो गए, सेंसरी एफरेंट और मोटर इफरेंट. सेंसरी ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रेस्ट ऑफ द बॉडी. जस्ट अपोजिट हो गया. अब इसमें दो डिवीजन होते हैं सेंसरी वाले में, सोमैटिक और विसरल. सोमैटिक माने जो हमारी स्किन से स्केलेटल मसल से आते हैं वो सब सोमैटिक कहलाता है, और जो अंदर के ऑर्गन्स हैं विसरा है तो उनको हम कहेंगे विसरल. विसरल माने जो इंटरनल ऑर्गन है. इंटरनल ऑर्गन मीन्स जीआईटी है, लीवर है, या सब जो अंदर के आर्ग, किडनी है, सब जो इंटरनल ऑर्गन, वहां से जो सेंसेस जाते हैं. क्योंकि हम लोग को पेट में भी जैसे दर्द होता है ना, तो इंटेस्टाइन का सेंसेशन कौन ले जाएगा? ये सेंसरी सिस्टम. तो विसरल सेंसरी और सोमैटिक सेंसरी. ऐसे ही इफरेंट भी दो होते हैं, सोमैटिक मोटर. एक तो सोमैटिक मोटर जो स्केलेटल मसल में लाएंगे, और जो विसरल पार्ट में लाएंगे वो कहलाएंगे ऑटोनॉमिक, क्योंकि उसमें इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम वर्क करता है. कार्डियक हार्ट को, जीआईटी की, गॉल ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर की, सब की स्मूथ मसल्स हैं. कोई ग्लैंड है, पैंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, ये सब ग्लैंड है. इनको सब जो इनर्वेशन लाता है वो कहलाता है इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. क्लियर? Chart is clear? Yes, sir. Okay. सेंसरी डिवीजन के दो कंपोनेंट हो गए. सेंसरी में जनरल सेंसरी होता है और एक स्पेशल सेंसरी होता है.
जनरल सेंसरी तो पूरी बॉडी सरफेस से है, टच है, पेन है, प्रेशर है, वाइब्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रोप्रियोसेप्शन है। प्रोप्रियोसेप्शन जानते हैं? नो प्रो सर। जी, जॉइंट्स का जो पेन वगैरह होता है, जॉइंट्स के बारे में आप जो फील करते हैं वो कहलाता है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रेशर, पेन, टच, ये सब जो है पूरी बॉडी की पेरिफेरी से सेंसेस होते हैं। और स्पेशल सेंसेस, टेस्ट टंग से जाता है, विजन आई से, हियरिंग ईयर से, और बैलेंस से, ये जो हमारे बैलेंसिंग आर्गन है बॉडी में, कौन सा? वेस्टिबुलो ऑडिटरी आर्गन होता है। ऑडिटरी, यस सर। हाँ, वेस्टिबुलो ऑडिटरी आर्गन साथ साथ होता है, वो बैलेंसिंग है। और स्मेल नोज से। सो ये स्पेशल सेंसेस हैं, और जनरल सेंसेस हैं टच, पेन, प्रेशर, वाइब्रेशन, टेम्परेचर और प्रोप्रियोसेप्शन। क्लियर? यस सर। Visceral sensory component transmit nerve impulse from the blood vessels and viscera to the central nerve. Visceral माने जो अंदर आर्गन से सेंसरी, कैसे? वो ब्लड वेसल से भी, अंदर के विसरा से भी सेंसेशंस ले जाते हैं। तो विसरल सेंसरी क्या होते हैं? टेम्परेचर और स्ट्रेच, वहां से टेम्परेचर का पता लगता है उनको, और स्ट्रेच, खिंचाव का। विसरल सेंसरी कंपोनेंट्स। तो ये सेंसरी डिवीजन हो गए। नाउ मोटर डिवीजन के दो कंपोनेंट हैं, एक सोमैटिक मोटर और ऑटोनॉमिक मोटर। ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मोटर जो स्केलेटल मसल में जाएगा, ऑटोनॉमिक पता है आपको सबको। यस ऑटोनॉमिक सर। नर्वस सिस्टम जो नर्वस इंटरनल सिस्टम। आर्गन के लिए होता है, कार्डियक मसल और ग्लैंड के लिए होता है। और वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक वॉलेंटिन। सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। नाउ कमिंग टू द नर्व सेल्स, यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द नर्व सेल। अभी इसके पहले वाले में हम लोगों ने इसका डिटेल नहीं पढ़ा था, पहले पढ़ चुके हैं, मगर जो अभी हमने डिस्कस किया लास्ट टर्न पे उसमें नहीं था ये। नर्व सेल्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम। दे आर ऑफ टू टाइप्स, डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स टू हैं। वन इज द न्यूरॉन, न्यूरॉन्स एंड another is glial cells. ग्लाइल। ग्लायल सेल्स, ग्लायल सेल्स वाइवा में पूछा जाता है ग्लायल सेल्स के बारे में, क्योंकि न्यूरॉन तो सब जानते हैं कि यूनिट न्यूरॉन है। ग्लायल सेल्स को कुछ लोग पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं ये एक्साइटेबल सेल्स हैं, क्योंकि इम्पल्स इन्हीं के थ्रू जाता है। अभी कैसे जाता है अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो इम्पल्स को इनिशिएट करता है और ट्रांसमिट करता है, दोनों काम है। इनिशिएट माने स्टार्ट करना, और ट्रांसमिट माने उसको पूरा पहुंचाना, जहां तक पहुंचाना है, साइनेप्स बना करके। और दूसरी होती है ग्लायल सेल्स, ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स होती है, यानी इसमें कोई इनिशिएशन नहीं होता। दे ओनली सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। इनका केवल क्या काम है? जो न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट करना सपोर्ट करता है। यस और सर। उनको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना। करना। तो इनका काम, जैसे कोई अपने प्रोटेक्शन के लिए लोग रखते हैं ना, बहुत से आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, यस सर, बॉडीगार्ड वो और बॉडी गार्ड्स। तो सर। ये ग्लायल सेल्स क्या हो गई? बॉडी गार्ड एक तरह से। यानी ये नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं, इनमें ना तो ये इम्पल्स को इनिशिएट करती हैं ना ट्रांसमिट करती हैं, ट्रांसमिट करती है, बट दे ओनली प्रोटेक्ट। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन्स। तो ये बात, इनका फंक्शन समझ में आ गया, ग्लायल यस सर। सेल्स। ओके, यस सर। नाउ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन का पहले स्ट्रक्चर दिखा दे आपको। दीज आर, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी ऊपर वाला मत देखिए, पहले नीचे वाला देखिए। सेल बॉडी होगी न्यूरॉन में, और न्यूरॉन में एक तरफ ये सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको कहेंगे एक्सॉन। इसको कहेंगे एक्सॉन। एक्सॉन।
और ये दूसरी सेल बॉडी के बहुत सारे जो होते हैं डेंड्राइट्स उनसे मिलता है और साइनेप्स बनाता है। तो ये आप स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, दिस इज द सेल बॉडी। सेल बॉडी वो होती सेल जिसमें न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियस। It has got the nucleus and this is the simply cell body. Then there are so many thread-like structures. ये सारे threads इसलिए निकले हुए हैं, ये threads हर एक से communicate कर सकते हैं because it is the communication system. कोई कहीं का भी सेंसेशन छूट न जाए, इस एरिया का सेंसेशन कहीं छूट न जाए, तो जितने भी एक्सॉन्स वगैरह हैं सबसे मिल जाएगा इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और दूसरी तरफ सिंपल एक एक्सॉन निकलेगा जो दूसरे से मिलेगा। तो एक्सॉन ट्रांसमिट करता है और ये डेंड्राइट रिसीव करते हैं। डेंड्राइट रिसीव करते हैं, ये डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं और ये ट्रांसमिट करता है। ओके, तो ये सेल बॉडी है, एक तरफ उसके सब डेंड्राइट्स होते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए सारे, और फिर ये मैसेज को दूसरी तरफ ले जाता है। और यहाँ पे जब ये मिलता है दूसरे सेल बॉडी के डेंड्राइट से, तो इसको हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स मिल गया। तो अब आप देखिए साइनेप्स कैसे कैसे बन रहा है, डिफरेंट साइनेप्स बन रहे हैं। ये एक्सॉन किससे मिला, इस सेल बॉडी से मिला। यहाँ पर किससे मिल रहा है, सेल बॉडी से मिला है। और यहाँ पर ब्रांच किससे मिल रही है, इसके डेंड्राइट से मिल रही है, इसके डेंड्राइट से मिल रही है। ओके, और इस तरह से ये साइनस बन रहा है। ओके, अब ये देखिए एक्सॉन जा रहा है, दूसरे के डेंड्राइट से मिल जाएगा। तो सेल बॉडी, एक्सॉन और साइनेप्स। अब ये साइनेप्स कैसे बनते हैं, इनके 3 टाइप्स होते हैं। हमने जो ये सेल बॉडी बनाई है, अब यहाँ पे डिफरेंस ये किया कि आपको समझ में आए, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं, और जो एक्सॉन बनाए ब्लू कलर के बनाए। ओके, तो ये ब्लू कलर के एक्सॉन जो हैं पहले सेल बॉडी से यहाँ पे मिल रहे हैं, केवल ये किससे मिल रहे हैं, सेल बॉडी से। सेल बॉडी से। इसके लिए इस साइनेप्स को बोलेंगे एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। एक्सोसोमेटिक का मतलब हो गया सेल, सोमा माने सेल होता है। एक्सो एक्सॉन मिला किससे, सेल बॉडी से मिला, तो ये साइनेप्स क्या कहलाएगा, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स, है ना। ये बात क्लियर हुई। ऐसे ही दूसरा, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट से, उसका ये एक्सॉन किससे मिला, इसके डेंड्राइट से मिला। इस सेल बॉडी के किससे मिला है, ये डेंड्राइट है ना, डेंड्राइट से मिला। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। इसका क्या नाम हो गया, ये एक्सॉन मिल रहा है और ये डेंड्राइट मिल रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। भाई जो 2 लोग मिलेंगे उनका 2 को मिला के नाम लिखेंगे ना हम, तो ये एक्सॉन का एक्सो हो गया और डेंड्राइट का डेंड्राइटिक, एक्सोडेंड्राइटिक साइन है, ये दूसरा नाम हो गया। अब ये एक्सॉन, इस सेल बॉडी का ये एक्सॉन था और ये दूसरे सेल बॉडी के एक्सॉन से मिल रहा है। देखो एक्सॉन से, क्लियर हुई, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन है, दोनों एक्सॉन मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सोनिक साइनेप्स। एक्सो दोनों एक्सो है ना, एन हटा दिया ना, दोनों एक्सोनिक एक्सोनिक साइनेप्स। हाँ, तो साइनेप्स कितनी तरह से बन सकते हैं, एक्सोसोमेटिक, एक्सोडेंड्रिटिक एंड एक्सोनिक। 3 तरह के साइनेप्स बन सकते हैं। भाई सेल बॉडी, सेल जो एक न्यूरॉन है उसमें एक सेल बॉडी है, एक तरफ डेंड्राइट है, एक तरफ एक्सॉन है। सेल बॉडी रिसीव करती है डेंड्राइट से मैसेजेस और एक्सॉन से ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो एक्सॉन जब सेल बॉडी से मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्सोसोमेटिक साइनेप्स। और जब सेल बॉडी का
डेंड्राइट और एक्सान मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? एक्सोडेंड्राइटिक। Dendritic synapse. और जब एक्सॉन एक्सान मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे उसको? Exogonic. एक्सो एक्सानिक साइनस। सब कोई बात क्लियर हुई? Yes, sir. एवरीबॉडी इज क्लियर? ये डायग्राम बनाया, अपने हाथ से बनाइए और पिक भी ले लीजिए। तीनों नाम लिख लीजिए, तीनों नाम लिखिए और इस डायग्राम को बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइप्स ऑफ साइनेप्स। डायग्राम से समझ में आ गया तो मैं इसकी थ्योरी पढ़ाऊं? Types of synapse. हाँ, टाइप्स ऑफ साइनेप्स। साइनेप्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वो कहलाते हैं जो साइनेप्स से पहले होते हैं। तो वो क्या करेंगे? साइनेप्स में ट्रांसमिट करेंगे नर्व इम्पल्स को, और पोस्ट साइनेप्टिक नर्व इम्पल्स को ले जाएंगे, कंडक्ट करेंगे अवे फ्रॉम द साइनेप्स। तो अब आपको जो ये बात समझा रहे हैं, जैसे ये प्री साइनेप्टिक साइनस है, ये प्री साइनेप्टिक है, ये वाला प्री साइनेप्टिक है। ये क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। Yes, sir. और ये वाला जो चलेगा ये कंडक्ट करेगा, एक कंडक्ट करेगा, एक ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसमिट करना ये होता है जो दूसरे में भेजेगा, और वो है, और जो अपने में ले जाए केवल वो कंडक्ट होता है। करेगा। ओके। तो प्री साइनेप्टिक जो होता है साइनेप्स से पहले वाला ट्रांसमिट करता है, और पोस्ट साइनेप्टिक कंडक्ट करता है। क्लियर? तो ये प्री साइनेप्टिक दिखाया गया यहाँ पर, और ये पोस्ट साइनेप्टिक दिखाया। प्री साइनेप्टिक माने ये जो है ट्रांसमिट करेगा, इसके पहले कहीं से भी नहीं कुछ आया है। Yes. जो इसके पास सेंसेशन था उसको यहाँ से अपने पास से भेज रहा है, ठीक है। इसने किसी से, यहाँ कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको? No, sir. नहीं है। तो ये क्या हुआ? प्री साइनेप्टिक, साइनस बनने से पहले वाला, ठीक है। और पोस्ट साइनेप्टिक ये वाला हो गया, ये यहाँ साइनस बन चुका है, बनने के बाद वाला। तो प्री साइनेप्टिक क्या करेगा? ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमिट करेगा, और ये कंडक्ट करेगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। बात क्लियर हो गई बात? Yes, यस sir. सर। ये डायग्राम समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Okay. So this is all about the nerve tissue. स्क्रीन में दिख रहा है? Yes, sir. ब्रेन एंड cranial nerve. Okay. Adult brain weighs about 1.3 to 1.4 kg. 1.3 to 1.4 kg. That is around 3 pounds. Around 3 pounds. यानी जब यूजुअली बेबी बॉर्न होता है तो कितना 5-6 पाउंड का होता है, उसका आधा आपका ब्रेन है, समझ लीजिए 3 पाउंड्स, अराउंड 3 पाउंड्स, एंड हैज वॉल्यूम ऑफ अबाउट 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1200 सीसी। वॉल्यूम कितना होता है? 1200 सीसी। ब्रेन साइज इज नॉट डायरेक्टली कोरिलेटेड विद इंटेलिजेंस। हमने कल भी बात करी थी, ब्रेन के साइज पे नहीं डिपेंड करता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। इट इज नॉट द फिजिकल साइज ऑफ ब्रेन दैट डिटरमिन्स इंटेलिजेंस, इट इज द नंबर ऑफ एक्टिव साइनेप्स। एक्टिव, खाली साइनेप्स ही नहीं,
yes. एक्टिव साइनेप्स जो है उस पे डिपेंड करता है। इट इज क्या डिपेंड करती है उस पे? इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंस। हाँ, ब्रेन के 4 मेन रीजन्स होते हैं। ओके, पहला है सेरिब्रम, हम लोगों ने कल देखा था डायग्राम में, sir. सेरिब्रम। दूसरा है डाइएनसेफ्लॉन, अगर डाइएनसेफ्लॉन, सेरिब्रम, डाइएनसेफ्लॉन। तीसरा ब्रेन स्टेम और चौथा सेरिबेलम। ठीक है सर ये इसको डायएन्सेफ्लॉन, ये सर ये इसका कुछ और भी नाम है सर? इसको हम सेरिब्रम और डाइएनसेफ्लॉन को हम फोर ब्रेन भी कहते हैं, ओके सर। मिला करके फोर, FOR नहीं, FORE। और ब्रेन स्टेम ये मिड ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन। और उसके बाद हाइंड ब्रेन में पांस, मेडुला और सेरिबेलम, 3 चीजें हो जाती हैं। तो आप उस तरह भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 4 मेजर रीजन, सेरिब्रम, डाइएन्सेफ्लॉन और ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स, लेफ्ट और राइट 2 दिखे थे, और दोनों को जोड़ने वाला कौन सा आर्गन था? दोनों के बीच में कनेक्शन कराने वाला कौन था? हेलो? यस सर। हाँ दोनों, हाँ हाँ बोलिए। गायरस सर। है सर, सर क्रॉसनोसियम। कार्पस कैलोसम, क्रॉस नहीं, कार्पस कार्पस कैलोसम। कैलोसम। So cerebrum is divided into 2 halves called left and right cerebral hemisphere. Each hemisphere is divided into 5 functional areas called lobes. 5 functional areas called lobes. Outer surface of adult brain exhibit folds and shallow depressions. Shallow माने जहां पे गड्ढा होता है, शैलो होता है, डिप्रेशन। यस सर। डिप्रेशन गड्ढा हो गया और उभार हो गए फोल्ड्स। उभार को क्या बोलते हैं? गाइरस। गायरस। और जो गड्ढा होता है उसको क्या बोलते हैं? सल्कस। साल्कस। ये सिंगल को। और गाइरस को बहुत सारे जब होते हैं पूरे सरफेस पे है ना उभार, तो उसको क्या बोलेंगे? गायराई। और बहुत सारे गड्ढों को मिला के क्या बोलेंगे? सल्काई। बात समझ में आ गई? अभी दिखाते हैं आपको डायग्राम में। ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12। ये देखिए, इसमें क्या दिख रहे हैं ये आपको? ये क्या दिख रहा है? ये उभार दिख रहा है ना? उभार दिख रहा है, यस सर। और इसके बीच में क्या दिख रहा है? ये डिप्रेशन। डिप्रेशन है, तो ये एक तो सल्कस कहलाएगा। सल्कस और कहलाएगा, बहुत सिंगल। सारे ये हैं, बहुत सारे डिप्रेशन हैं, सल्काई। तो ये उठे हुए उभार को हम क्या बोलेंगे? गायराई। को गायरस और बहुत सारे को हाँ, गायराई। गायराई। और एक को सल्कस, और सारे ये सल्क- जितने डिप्रेशन हैं सबको क्या सल्काई। बोलेंगे? सल्काई। सल्काई। तो देखिए ये दिखा हुआ है गायरस, ये गायरस हो गया, और ये सल्कस डिप्रेशन को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। ये डायग्राम जो पार्ट्स वाला है बिल्कुल क्लियर है उसमें। ये पार्ट्स, ये पूरा दिस मच, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, दिस मच पार्ट इज नोन एज सेरिब्रम। ये देखिए दिखाया हुआ ना, सेरिब्रम। सबसे बड़ा ये सेरिब्रम होता है, जैसे सर के ऊपर पगड़ी रखी होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही ब्रेन पगड़ी रखी हुई है। सेरिब्रम, इसकी साइज पे नहीं डिपेंड करता कि कितने इंटेलिजेंट होंगे आप, और
इसके इसमें कितना वेट होगा टोटल ब्रेन का? लगभग 3 पाउंड्स, और कैपेसिटी इसकी होगी 1200 सीसी। 1200 सीसी। ठीक है, तो आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे नहीं होता ऐसा। आउटर सरफेस को ये क्यों है ऐसे गायराई सल्काई? सर ज्यादा मतलब वो उसमें कम जगह में ज्यादा चीज आ पाएंगी। हाँ, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, एरिया बढ़ाने। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये होता है। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे गायराई और सल्काई बन गए हैं। ओके, और उसके बाद इसके बीच में मिड ब्रेन होता है, जो दोनों हेमिस्फीयर के बीच में, वो नहीं दिखता यहाँ से। और फिर हाइंड ब्रेन, ये पूरा दिख रहा है आपको, हाइंड ब्रेन, ये पूरा क्या है? ये हाइंड ब्रेन है पूरा। ये दिस मच पोर्शन इज नोन एज हाइंड ब्रेन। हाइंड माने निचला हिस्सा, पीछे का हिस्सा, हाइंड माने। और मिड ब्रेन इसमें छिप जाता है। ये पूरा फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन माने पहला भाग जो है, आप ऐसे ही याद रखो। फोर ब्रेन, उसका उसमें फोर ब्रेन में क्या है? सेरिब्रम। और सेरिब्रम, दो सेरिब्रम, एक राइट और लेफ्ट का, दो होते हैं। Yes, और दोनों आपस में जुड़े हैं कार्पस कैलोसम से। कार्पस कैलोसम। उसके बाद में, कार्पस कैलोसम के बाद में, वहां पर जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ज्यादातर मिड ब्रेन का क्या काम होता है? जैसे आप दो लोग पर्सन्स होते हैं ना, उनके बीच में कोई पर्सन अगर होता है तो वो दोनों को जानता होता है ना। यस सर। बात समझ में आ रही ना? जैसे म्यूचुअल होते अगर हैं वो दोनों को जानता है दोस्ती कराने के लिए, एक Yes, sir. दोस्त को दूसरे से मिलाने के लिए एक बीच में है, तो Yes, sir. वैसे ही फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन सारा ऊपर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, और हाइंड ब्रेन जितना है ये उसका टेल पार्ट है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक गया हुआ है। और वर्टिब्रल कॉलम तक आने से उसका क्या है? कनेक्शन हमारे पैर की उंगलियों से भी हो गया। स्पाइनल कार्ड ना होता तो ब्रेन से हमारा कनेक्शन कैसे होता? Yes, sir. आपके अंगूठे में, पैर के अंगूठे में भी चोट लगे, पेन लगे, टेम्परेचर या कोई भी प्रेशर डाले, कोई पैर दबा दे, तो आपके ब्रेन को सेंसेशन तुरंत पता लगता है। Yes, sir. तो उसको कौन ले जाता है? वो बीच में स्पाइनल कार्ड है, और स्पाइनल कार्ड किससे कनेक्टेड है? हाइंड ब्रेन से। हाइंड ब्रेन का कंटिन्यूएशन है ये। में हाइंड ब्रेन में क्या क्या पार्ट है? ये हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं। ये पार्ट पांस, ये पार्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा, एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये पार्ट सेरिबेलम। सेरेबेलम। सेरिबेलम, ठीक है, इसी के ऊपर ये देखो पीछे टिका हुआ है ये सेरिब्रम। तो ये पार्ट जितना दिख रहा है, इट इज सिंपल डायग्राम, ये हाइंड ब्रेन है, और ये पूरा फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन को दोनों को कनेक्ट करता हुआ कार्पस कैलोसम है। उस कार्पस कैलोसम और ये हाइंड ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस उसके नाम है। जैसे हाइंड ब्रेन के नाम है पांस, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम, वैसे मिड ब्रेन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, तो जो सेंसेशन ऊपर से फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन को जाने वो भी जाएंगे मिड ब्रेन में। ठीक है, और जो हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन जाने वो भी जाएंगे मिड ब्रेन में, क्योंकि वो बीच का पार्ट है ना। बीच वाले को, जैसे अभी मैंने बताया, बीच वाला जो दोस्त होता है उसको दोनों की बातें मालूम होती है ना। तो मिड ब्रेन में ऊपर वाली जो बातें आ रही हैं सब उसी के थ्रू होती हुई आएंगी, और नीचे वाली बातें भी जितनी होंगी उसके ही थ्रू होते हुए ऊपर जाएंगी। तो मिड ब्रेन का बीच में है, नाम ही उसका मिड ब्रेन है, और इसलिए थैलेमस, हाइपोथैलेमस बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं ब्रेन के, क्योंकि वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कम्युनिकेशन का काम करते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो अब ये जो सेरिब्रम है, इसके ये फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब, दिस इज पैराइटल लोब, and this is occipital lobe, and this is the temporal. Okay,
सेंट्रल लोब, सॉरी सर ये फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब parietal lobe, और पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल occipital, लोब, ऑक्सीपिटल temporal lobe, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। अब temporal इसमें lobe. आपको दिखाएं, दिस इज द, दोनों के फ्रंटल और पैराइटल के बीचों बीच का ये क्या है, कल बताया था, सेंट्रल सल्कस, सल्कस। सेंट्रल सल्कस। पहले सल्कस बनेगा, यस उसके दोनों तरफ उभार बनेंगे, बार बनेंगे, ये दूसरे प्री सेंट्रल गायरस हो गया और ये पोस्ट सेंट्रल पोस्ट सेंट्रल गायरस हो गया। गायरस। प्री सेंट्रल गायरस मोटर एरिया है और पोस्ट सेंट्रल गायरस सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया है। सेंसरी एरिया। तो जितने भी सेंसेशन नीचे से हाइंड ब्रेन से मिड ब्रेन से होते हुए जाते हैं, कहाँ जाएंगे, पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाएंगे। अब पोस्ट सेंट्रल गायरस और प्री सेंट्रल गायरस के बीच में इंटर कम्युनिकेशन है, वहां से इफेक्टर इम्पल्सेस यानी कौन से, मोटर इम्पल्सेस चलेंगे, क्योंकि मोटर कॉर्टेक्स है ये, वो भी मिड ब्रेन से होते हुए हाइंड ब्रेन में होते हुए स्पाइनल कार्ड से थ्रू स्पाइनल नर्व्स स्केलेटल मसल तक जाएंगे या ग्लैंड्स तक जाएंगे या विसरा तक जाएंगे। ठीक है, सेंसेशन मिलेगा सर वहां पे करेंगे। हाँ। तो और ऐसे ही जो फ्रंटल लोब और ये पैराइटल लोब है, इनके बीच में ये क्या है, लैटरल सल्कस है, ये देखी जा रहा है, दिस इज द लैटरल सल्कस। इससे क्या हुआ, ये टेम्पोरल लोब अलग हो गया, ये फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है। कान, यहीं पे कान होता है, हैं? तो कान के पास में कौन सा होता है, टेम्पोरल लोब। क्लियर, डायग्राम क्लियर हुआ ये? यस सर। अब सर तो और ये, एक, हाँ सर जैसे क्या बोलते हैं इसमें, सर सेरेब्रम जो सब ब्रेन के पार्ट है उसमें दो चीज, फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब उससे कंसर्न है, और टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल ये ऑक्सीपिटल विजन से मेनली है, यस सर। विजन और मेनली विजन से है, यस सर, ये और रीजन। टेम्पोरल जो है ऑडिटरी, मेन है ऑडिटरी, यस सर। हियरिंग वाले से। face यस face recognition, और ये सर मिड ब्रेन, मिड रीजन इसका मिड ब्रेन में है सर, मतलब ये मिड ब्रेन तो बेटा अंदर से है ना, ये तो बाहर की तरफ। बाहर की जैसे बात है। आप देखिए, आप एक अम्ब्रेला की बात लीजिए, अम्ब्रेला आपने खोला यस तो सर। जो अम्ब्रेला का खुला हुआ पोर्शन ऊपर दिखता है ना आपको, यस ये सर। क्या हो गया, सेरिब्रम हो गया। सेरेब्रम हो गया। एक आपके राइट हैंड की तरफ पोर्शन है अम्ब्रेला का, एक लेफ्ट की तरफ है। आई बात समझ में? यस अब सर। वो दोनों बीच में कहाँ जुड़े हैं, तीलियां जुड़ी हुई हैं, तीलियां ही तो उसको ऊपर छाए हुए हैं यस सर, अंदर की अम्ब्रेला तरफ। को। तो यस सर। जहां पे तीलियां मिल रही वो क्या है, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम के बाद में एक आपको पॉइंट मिलता है जो छाते को रोकता है ना, यस सर। वो आप समझिए मिड ब्रेन हो गया। ओके। ठीक है, यस अगर वो मिड ब्रेन ना हो तो इम्पल्सेस जो बाहर के हैं सब कैसे पता लगेंगे? सर। अगर वो छाते में, वो बीच में वो ना हो तो छाता खुला रह सकता है, नो सर, बंद हो जाएगा ना। बंद हो जाए। तो वैसे ही मिड ब्रेन आपको इधर से बाहर से नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद में नीचे जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो हाइंड ब्रेन की तरह है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो वो ये पोर्शन जो निकला हुआ है हाइंड ब्रेन का, ये नीचे जो दिख रहा है पार्ट, ये हाइंड ब्रेन है और इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, पहला पार्ट पांस पॉन्स मेडुला है ऑब्लोंगाटा। ना, यस सर। जितना ये ऐसे इधर है वैसे ही इधर भी है, ऐसे ये सेरिबेलम ने ढक रखा है उसको, यस ये पूरा ऐसे गोल करके है, ये ऐसे है। ये पहला गोल पार्ट टॉन्स है, दूसरा ये ऐसे पार्ट ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, और इसमें यहीं पे कनेक्टेड है ना ये सेरिबेलम। ठीक है, और ये इसे देखिए, ये नर्व्स निकलती हुई सब है, मिड ब्रेन से भी निकलती हैं, पॉन्स से भी निकलती हैं। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से नर्व के रूट है, ये जो नर्व निकलेंगी ब्रेन से, ये क्रेनियल नर्व्स के रूट है ये सब। सर। और भाई, यहाँ से पिट्यूटरी हाँ ग्लैंड होती है। है पिट्यूटरी ग्लैंड, या आप दोनों हेमिस्फीयर को जब अलग करके अभी हम दिखाएंगे दूसरे डायग्राम में, उसमें बीच में पिट्यूटरी ग्लैंड कहीं यहाँ पे इसमें अंदर होती है, कहीं इसके अंदर, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में। यस सर।
यहाँ नहीं होती। अब ये डायग्राम दिखेगा, ये तो आपको बाहर की सरफेस से दिख रहा है ना, यस सर। ये बाहर की सर, तो ये फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन अंदर छिपा हुआ है, और ये हाइंड ब्रेन के 3 पोर्शंस दिख रहे हैं। क्लियर हुआ पूरा डायग्राम? अब तो इसमें कठिन नहीं है कोई भी। नो सर। Each hemisphere is subdivided into 5 functional areas. Functional area 5 होते हैं, बाकी जो आपको एनाटॉमिकल एरिया दिखे 4 ही है, वो एनाटॉमिकल एरिया 4 हैं, फंक्शनल एरिया 5 है, वो बताएंगे। दोनों में कंफ्यूज मत करिए कि 5 पार्ट होते हैं। एनाटॉमिकली 4 है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। याद हो गए? सर नाम याद हुए सबको? बोलिए विटल टेम्पोरल। टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। नाम लाइन से, ऐसे कुछ थोड़ी कहीं से बोल दे। सबसे फ्रंटल, पैराइटल, हाँ ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। यस, एंड टेम्पोरल। एक लाइन से कैसे हैं? सामने फ्रंटल है, उसके पीछे Frontal, पैराइटल और सबसे parietal, पीछे ऑक्सीपिटल, occipital, और साइड में जहां पर कान का कान होते हैं दोनों, temporal, ये दोनों टेम्पोरल, तरफ टेम्पोरल। टेम्पोरल। हाँ, तो ये 4 जो है लोब्स होते हैं। फंक्शनल लोब 5 है, वो अलग चीज बताएंगे। फंक्शनल और एनाटॉमिकल में फर्क है, ठीक है। और ब्रेन से 12 पेयर्स माने 12 लेफ्ट साइड पे, 12 राइट साइड पे yes sir, 24 नर्व्स निकलती हैं। अभी उनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, अभी हम याद कराएंगे। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और वो ब्रेन क्योंकि से ब्रेन से निकल रही इसलिए उनको क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व। जो Cranial स्पाइन से nerve. निकलेंगे उनको स्पाइनल नर्व बोलेंगे। नाउ यू सी, ये अब आपको हेमिस्फीयर दोनों दिख गए, ये दोनों हेमिस्फीयर दिख गए, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, ठीक है। अब ये वाला देखिए, आपको फ्रंटल लोब दिख रहा है, इतना फ्रंटल लोब है, इतना ये फ्रंटल लोब है। बाकी ये साइड में टेम्पोरल लोब है, नीचे से दिखा रहे हैं ना, तो नीचे से टेम्पोरल लोब दिख गया ये। और ये ऊपर से फ्रंटल के पीछे ये वाला पैराइटल है, सर ये पैराइटल ऊपर की तरफ से दिखता है, और ये हम कान के पास से देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो ये टेम्पोरल लोब है। और ये पीछे का ऑक्सीपिटल लोब है, ये बल्कि ये तो नीचे का पोर्शन सेरिबेलम दिख रहा है, ऑक्सीपिटल लोब, और नीचे ये वाला है, नीचे जहाँ एरो दिख रही है नीचे जाते हुए, ये एरो। अच्छा, अब आपको इसमें यहाँ पे दिखेगा ये पॉन्स, जो वैसे दिख रहा था ना, पॉन्स पतला सा दिखा था, हमने कहा दोनों तरफ होता है चौड़ा सा, ये पॉन्स है। और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा, और इसके दोनों तरफ ये क्या है? सेरिबेलम, ये सेरिबेलम। अब आपने ब्रेन को उलट करके देखा तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखा, जब आपने वैसे देखा था तो ये दिखा था, ये पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम। उसमें देखिए कैसे दिख रहा है सामने की तरफ से, जी। और ये पोर्शन बीच में जो है ये मिड ब्रेन है, मीजेंसेफेलन लिखा हुआ है, मीजेंसेफेलन है ना, ये मिड ब्रेन है। ये मिड ब्रेन हो गया, ये फोर ब्रेन हो गया, ये सब फोर ब्रेन के पार्ट है। फ्रंटल लोब, ये आ गया टेम्पोरल लोब, और पीछे ये पैराइटल लोब चल रहा है, और ये पीछे ऑक्सीपिटल लोब चल रहा है। अब ये नीचे की सरफेस से दिखा रहे हैं ना, तो ये मीजेंसेफेलन मिड ब्रेन आ गया, ये हाइंड ब्रेन। सर वो डाइसेफ्लान, मीजेंसेफ्लान, वो डाई टू हो जाता है इसको। मीजेंसेफेलन बोलते हैं इसको, मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलन। डायनसेफ्लान उसी का पार्ट है, फोर ब्रेन का ही पार्ट है, थैलेमस वगैरह बोलते हैं उसको। आप डायनसेफ्लान मत याद करो, नहीं तो कंफ्यूज हो, क्योंकि सारे सेफ्लान के नाम से हैं, फिर मीजेंसेफ्लान, टीलेंसेफ्लान, वो नाम कंफ्यूज कर देंगे आप। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। फोर ब्रेन में ये पार्ट्स लोब्स हो गए, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब ऊपर से होता है, ये साइड से होता है नीचे की तरफ, और ये पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल लोब, और ये बीच में मिड ब्रेन, और ये हाइंड ब्रेन के पार्ट, ये पॉन्स दिख रहा है,
ये पूरा मेडुला ऑब्लोंगाटा दिख रहा है और ये सेरिबेलम दिख रहा है, सेरिबेलम, ठीक है। और ये देखिए नर्व्स के रूट है, कहाँ कहाँ से कौन सी नर्व निकलती है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, बस नाम खाली याद करने हैं आपको। दीज आर दी नर्व्स। और ये आँख के आई बॉल से आ रही है, ये ऑप्टिक नर्व है, देखिए ऑप्टिक नर्व ये पूरी यहाँ तक आई, ऐसे आई, फिर इसका कनेक्शन पीछे ऑक्सीपिटल लोब तक होता है। तो ये आई है, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, ये वाले, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, सेरिब्रम है ना, फ्रंटल लोब जिसमें आता है, पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, ये पूरा। और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये ऑल्फैक्टरी माने जो नोज के अंदर कनेक्ट होते हैं सर सूंघने के लिए। खुशबू, ये सर ये सूंघने वाली दो नर्व, ये सूंघने वाली है, और ये विजन वाली दो नर्व ये आगे की तरफ होती है, फर्स्ट नर्व और ये सेकंड नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व, ठीक है। और ये थर्ड क्रेनियल नर्व जाती है आंख में, ऑक्यूलोमोटर, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 होती है, 8, 9, 10, 11, 12, तो इस तरह से 12 होती है, ओके। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड पूछ रहे थे वो यहाँ पर होती है बीचों बीच में, ये नीचे अंदर की तरफ से दिखेगी, बाहर की तरफ से नहीं दिखती, ठीक है। समझ में आया ये डायग्राम? यस यस सर। ओके। अब देखिए इसको एक सेक्शन में एक तरफ का सेरिब्रल हेमिस्फीयर हटा दिया गया, एक तरफ का हटा दिया गया, तो आपको ऊपर से जैसे काटा गया ना सेक्शन, सजाइटल सेक्शन, यस सर, सजाइटल। तो आपको ये फ्रंटल लोब दिख रहा है, ये पैराइटल लोब दिख रहा है, ये ऑक्सीपिटल लोब दिख रहा है। टेम्पोरल लोब अगर दिखाते, ये उधर का टेम्पोरल लोब तो दिख रहा है, इधर का पूरा हटा दिया गया, तो आपको अंदर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये क्या है? कार्पस कैलोसम, जो दोनों को दो, ये देखो लिखा हुआ कार्पस कैलोसम, ठीक है। अब जो हम मिड ब्रेन की बात कर रहे थे, देखो थैलेमस, ये मिड ब्रेन है, दिस इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, थैलेमस है और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या बनाता है? मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। ये पूरा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को ज्वाइंट, दोनों तरफ के हेमिस्फीयर को ज्वाइंट करने वाली ये चीज है, ठीक है। ये मिड ब्रेन हो गया, ठीक है। तो मिड ब्रेन में दो नहीं होता, राइट लेफ्ट नहीं होता, बीचों बीच में है, ठीक है। ऐसे ही अब नीचे आ जाइए, इसमें ये पोर्शन पॉन्स है, ये पोर्शन मेडुला ऑब्लोंगाटा है, ये, और ये पोर्शन सेरिबेलम है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हाइंड ब्रेन है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा नीचे वर्टिब्रल कैनाल में चला जाता है एज स्पाइनल कार्ड। देखो मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ लिखा, जैसे ही ये स्कल से बाहर हुआ फोरामेन मैग्नम से, इसका कंटिन्यूएशन स्पाइनल कार्ड है। डायग्राम समझ में आ गया पूरा? यस सर। देखो यहाँ पर हमने बताया था, ये देखो सेंट्रल सल्कस है, आगे प्री सेंट्रल गायरस हो गया, पीछे पोस्ट सेंट्रल गायरस हो गया। अब ये पैराइटल लोब है, पैराइटल और ऑक्सीपिटल लोब के बीच में भी देखो एक सल्कस है, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। और टेम्पोरल को अलग करने वाला कौन सा था? लैटरल सल्कस। ये ऑक्सीपिटल लोब हो गया, ठीक है। So now it is clear, diagram is clear? Yes sir. अब इसमें आपको हमने बताया था ना, सेफ्लान से आप नाम याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत। तो आपको क्या चीज बताई? आप प्रोजेनसेफ्लान, मीजेनसेफ्लान, रोम्बेनसेफ्लान ना याद करिए, आप क्या याद करिए? फोर ब्रेन, FORE, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हो गए? सेरिब्रम, और ये डायनसेफ्लान जो पूछ रहे थे ना, उसका पार्ट क्या हो गया?
एपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, 3 पार्ट डायनसेफ्लॉन वाले हो। तो ये फोर ब्रेन में कौन कौन आ गया? पहला तो सेरिब्रम आ गया, फिर एपी माने ऊपर, थैलेमस के ऊपर, और ये थैलेमस एट से इससे हो गया, और थैलेमस से नीचे हाइपोथैलेमस। तीनों नाम याद हो गए? एपीथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हो गए? आप ये मत याद करिए प्रोजेंसेफ्लॉन, टीलेंसेफ्लॉन, sir. डायनसेफ्लॉन, कंफ्यूज हो जाएंगे फोर ब्रेन में आप। सर सेरिब्रम, 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 यस सर। हाँ, एपी- बहुत क्लियरली बोलिए, एपिथेलियम, नहीं तो आपसे मुंह से निकलेगा सेरिबेलम। सेरिबेलम नहीं होता का, सेरिब्रम। सेरिब्रम, और एपिथेलियम, सेरिब्रम दो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर माने आधे आधे स्फीयर आधे होते आधे हैं, दो, यस सर। हेमिस्फीयर। तो सेरिब्रम हो गया, और दूसरा पार्ट एपीथैलेमस, एपिथेलम, यस सर। थैलेमस, एपिथैलेमस, एपीथैलेमस, थैलेमस आप एंड थैलेमस याद करो तो थैलेमस के ऊपर एपीथैलेमस, थैलेमस के एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, यस ठीक सर, है। यस सर। और मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का क्या हो गया? अलग से कोई पार्ट नहीं याद करने की, जो Yes, sir. मीजेंसेफ्लॉन को ही हमने कहा था ना मिड ब्रेन है। आप Yes. मिड ब्रेन केवल याद रखिए, मीजेंसेफ्लॉन मत याद रखिए। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का केवल काम ये है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना, कनेक्ट करना, कनेक्शन। हाँ, और हाइंड ब्रेन में क्या क्या हो गए? पॉन्स, सेरिबेलम सेरिबेलम, और मेडुला मेडुला ऑब्लांगा। ऑब्लांगाटा। अब देखिए इसमें भी नाम है ना अलग अलग, रोम्बेनसेफ्लॉन में मीटेनसेफ्लॉन, माइलेनसेफ्लॉन, प्लान, तो दे आर कंफ्यूजिंग। आप अब आपने क्या लिखा अपने पास, लिख लिया अलग से, क्या क्या Yes. लिखोगे? Four फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के सेरिब्रम, पार्ट है सेरिब्रम, एपिथैलेमस, थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन मिड में, ब्रेन के मिड ब्रेन में सेरिबल, सिंपल सेरि सिंपल ना कुछ नहीं, वो पार्ट्स को नहीं याद सिर्फ करने की जरूरत है, मिड ब्रेन केवल ही मिड ओनली ब्रेन। हाँ, कनेक्ट टू फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के दो तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट पांच, है, पॉन्स, सेरिबेलम सेरिबेलम, एंड मेडुला मेडुला। ऑब्लांगा। ओके। अब ये डेवलपमेंट कैसे होता है पहले बता दें। अब इसमें देखिए वही नाम दिए, प्रोजेन, मीजेन, रोम्बेन। ये आपको, ये क्या है? फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन, और ये हाइंड ब्रेन। ये Yes. बच्चों में 4 वीक में जब होता है बेबी, तो इस तरह से दिखता है। कैसे डेवलपमेंट होता है? ये फोर ब्रेन है, ये मिड ब्रेन है, और ये पूरा हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन का कंटिन्यूएशन ये जो स्पाइनल कार्ड बनाता है, ये सेरिब्रम। ये 26 वीक का बेबी, उसमें कैसे डेवलप हुआ है? तो सर तब इसमें गायरस वगैरह नहीं डेवलप होते हैं सर जब 26 का? ये टाइम लगता है ना, सब देखिए बनना शुरू हो गए हैं, सेंट्रल सर्कल देखो बन गया है, यस सर। टाइम लगेगा। ये जितना डेवलपमेंट होगा ब्रेन का, वो टाइम लगेगा ना। शुरुआत होते होते धीरे धीरे, देखिए इसमें और ज्यादा बनना शुरू हो गया यस बर्थ के समय। नाउ सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड होता है? पहला प्रोटेक्शन क्या है? बोनी क्रेनियम, यस ब्रोनी क्रेनियम, या इसको क्या बोलते हैं? स्कल, SKULL, स्कल, स्कल। यस और दूसरा उसके नीचे क्या होंगी? कवरिंग्स, उनको क्या बोलेंगे? मेनिंजेस, मेनिंजीज। मेनिंजीज कितनी होती हैं? ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड मेटर एंड डायमीटर, डायामीटर। डायामीटर, ओके, ओके। और उसमें सब एरेक्नाइड स्पेस में एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है CFS, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल फ्लूइड। और ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जिससे हार्मफुल मटेरियल ब्लड का ब्रेन में ना जाने पाए। यस सर। जैसे हार्मफुल मटेरियल क्या, हार्मफुल मटेरियल क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो ब्लड में भी रहते हैं। कौन कौन से? ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन, ये पूरे ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं।
और वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होकर के उनको किधर जाना है, किडनी की तरफ। किडनी में ही जाके फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन होगा। यस सर। फिल्ट्रेशन बनेगा और ये सारे प्रोडक्ट किस में निकलेंगे, यूरिन में। यूरिन में। समझ गए ना। ये अगर यूरिन में नहीं निकलेंगे तो ब्लड में इनकी मात्रा बढ़ने लगेगी, तभी तो बीमारी होती है। आपका Yes, ब्लड टेस्ट कराया गया, यूरिया बढ़ा हुआ है, यानी वो किडनी से फिल्टर नहीं हुआ। क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब किडनी से फिल्टर नहीं हुआ, तो तब बीमारियां शुरू हो जाती हैं। एक नॉर्मल लेवल तक तो रह सकता है, मगर चूंकि ये ब्लड में सब चीजें मिली हैं, वो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, तो एक बैरियर बनाया गया है। कि बैरियर माने क्या होता है, बैरियर जहां लगा दिया जाता है वहां आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते ना। तो ब्लड में एक बैरियर होता है जो ब्रेन की तरफ ब्लड जा रहा है, उसमें ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट नहीं जाते। आई बात समझ में? यस सर। ये प्रोडक्ट उसमें नहीं जाने दिए जाते। प्रिवेंट करते हैं। इसीलिए ब्रेन की ब्लड सप्लाई बिल्कुल अलग रखी गई है। और वो ब्रेन की ब्लड सप्लाई के लिए दो आर्टरीज मेन है। एक कौन सी होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बाहर फेस पे कहीं भी नहीं वो देती है कोई ब्रांच। बात समझ में आई? और दूसरी वर्टिब्रल आर्टरी होती है जो पीछे की तरफ से फोरामेन मैग्नम की तरफ से इंटर करती है। तो वो आर्टरीज में जो ब्लड जाता है उसमें ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं जाने दिए जाते अंदर। तो वो क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है, दैट इज नोन एज ब्लड ब्रेन बैरियर। बात समझ में आ गई? तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फोर थिंग्स। कौन कौन सी प्रोटेक्शन मिलती है? पहला बोनी प्रोटेक्शन, बोनी क्रेनियम। पहला बोनी प्रोटेक्शन, बोनी क्रेनियम, स्कल के थ्रू। या स्कल के थ्रू नहीं, क्रेनियम माने स्कल है, ब्रैकेट में आप लिख लो क्रेनियम। उसको नाम क्रेनियम दिया, बोनी क्रेनियम दिया या बोनी स्कल, बातें की है। क्रेनियम माने जो आपका क्राउन टाइप की जो चीज है उसको कवर करती है। हाँ, है ना। हार्ट पैलेट, ये कहाँ गया? हु सेड हार्ट पैलेट? क्रेनियम का मतलब है कि बोनी स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को कवर करता है, उसको हम बोनी स्कल भी बोलते हैं। ठीक है। क्रेनियम वो होता है जो टॉप का पार्ट होता है, उसको क्रेनियम कहते हैं। ताज होता है ना एक तरह से। हाँ, क्राउन जिसको बोलते हैं, इस तरह से क्राउन कितने है। दूसरा मेनिंजेस, ये कवरिंग्स है, दीज आर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स। ये तीन होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नाइड मेटर एंड पायामेटर। अब इसमें एक और डबल प्रोटेक्शन के लिए एक फ्लूइड भी रख दिया गया जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल। क्यों सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं? क्योंकि वो सेरिब्रल से लेकर के, सेरिब्रम से लेकर के, जो सेरिब्रम के अंदर कैविटी है वहां से लेकर के स्पाइन के अंदर जो कैविटी है वहां तक वो फ्लो करता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ब्लड ब्रेन बैरियर, ये चार प्रोटेक्शंस है सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए। तो क्रेनियल मेनिंजेस क्या क्या है? 3 डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, सेपरेट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ब्रेन फ्रॉम द बोन्स ऑफ क्रेनियम। उनका क्या काम है? ये बीच में जो 3 मेम्ब्रेन हो गई, वो जो बाहर का क्रेनियम है स्कल और ब्रेन का जो बिल्कुल सॉफ्ट पोर्शन है, उन दोनों को आपस में फ्रिक्शन ना होने दे। क्या काम हो गया? सेपरेट करके, सेपरेट द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ब्रेन फ्रॉम द बोन्स ऑफ क्रेनियम। बात समझ में आई? यस सर। बाहर क्रेनियम की बोन्स है, स्कल की बोन और ब्रेन दोनों आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा? ब्रेन ही खराब होगा, क्योंकि ब्रेन सॉफ्ट होता था, वो होना नहीं चाहिए। इसके लिए बीच में क्या हो गया, लेयर्स आ गई। हाँ, इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट ब्लड वेसल्स एंड सप्लाई ऑफ ब्रेन। और उसी में भी उसी के थ्रू क्या आ जाएगी, ब्रेन की ब्लड सप्लाई भी आ जाएगी। ठीक है। और उसी में क्या है, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी है। हमने कहाँ पे बताया?
सब एरेक्नॉइड स्पेस, यानी एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो जगह है, उसको हम क्या बोलेंगे? सब एरेक्नॉइड स्पेस। उसमें कौन सा एक फ्लूइड भर दिया? स्पाइनल फ्लूइड। तो ये इस और प्रोटेक्शन मिल गया, कोई भी झटका अटका नहीं लगता ब्रेन के ऊपर। एक फ्लूइड बीच में भर देने से, फ्लूइड भर देने से ब्रेन के ऊपर कोई झटका नहीं लगता, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगता। और पार्ट्स ऑफ क्रेनियल में, हाँ हेलो सर, अजीत सर मैसेज आ रहा है, अजीत सर की क्लास है, वो 12 से वो वेट कर रहे हैं प्लीज। अच्छा नहीं तो बस 5-10 मिनट में छोड़ते हैं, बोल दीजिए 5-10 मिनट में छोड़ रहे हैं। हाँ 5-10 मिनट। पार्ट्स ऑफ 10 मिनट बोल दीजिए बस। Parts of the cranial meninges from some of the veins that drain blood from the brain. From superficial to deep, cranial meninges are dura mater, arachnoid mater and pia mater. ठीक है? हाँ, तो अब आप ये देख लीजिए, बाहर की तरफ क्या है? ये तो ब्रेन है, ये नीचे ब्रेन दिख रहा है, और ब्रेन के ऊपर ये मेनिंजीज है। ये जो ये मिली हुई है ब्रेन से, ये पाया मैटर है। यस सर। ओके, और ये सब एरेक्नॉइड मैटर है। इसके एरेक्नॉइड मैटर के कारण ये क्या है? सब एरेक्नॉइड स्पेस है ये। उसके बाद ये ड्यूरा मैटर है, ये ड्यूरा मैटर है। ड्यूरा मैटर के ये 2 फोल्ड है, एक फोल्ड बोन की तरफ है और एक फोल्ड ब्रेन की तरफ है। तो ये क्या हो गया? साइनस हो गया बीच में। साइनस, ये साइनस होते हैं। ब्रेन में वेन्स नहीं होती हैं, ब्रेन में साइनस होते हैं। ये लिखा है ना, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। सर ये जो फॉरहेड में होता है साइनस, वही है? ये अलग है, ये ड्यूरल साइनस कहलाते हैं, ड्यूरा मैटर में है। और वो एयर साइनस है, नोज वाले एयर साइनस है, इससे कंफ्यूज नहीं करिए। यस सर, ये इनसाइड द ब्रेन है ये। हाँ, ये इनसाइड द ब्रेन है। और ड्यूरा मैटर की देखिए 2 फोल्ड है, एक फोल्ड ये हो गया और दूसरा फोल्ड ये हो गया। जैसे आप कोट पहनते हो जाड़े में, एक बाहर की कवरिंग है, एक अंदर की कवरिंग है, और उन दोनों कवरिंग के बीच में क्या है? पॉकेट। ठीक है, वैसे ये जो ड्यूरा मैटर की 2 लेयर हैं, एक ऊपर की लेयर जा रही है, एक बीच नीचे की लेयर, इनके बीच में स्पेस बन गया। ये वेन का काम करता है ब्रेन में, वेनस ड्रेनेज का काम करता है। इनको कहते हैं ड्यूरल साइनस, क्योंकि ड्यूरा मैटर में साइनस है। यस। और एरेक्नॉइड में सब एरेक्नॉइड स्पेस है, उसमें सीएसएफ होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और पाया मैटर बिल्कुल चिपका हुआ होता है ब्रेन से, ब्रेन के शेप का होता है, बिल्कुल देखो चिपका हुआ है। यस। तो पाया मैटर वैसे ही चिपका, जैसे कोई सब्जी में उसका छिलका एकदम चिपका होता है ना, तो पाया मैटर बिल्कुल चिपका हुआ है। ये थोड़ा लूज है, स्पेस है, इसमें फ्लूइड भरता है सीएसएफ। और उसके ऊपर ड्यूरा मैटर, एक लेयर ब्रेन की तरफ है और दूसरी लेयर बोन की तरफ है, बोन की तरफ, जिससे बोन और ब्रेन में कांटेक्ट ना हो, फ्रिक्शन ना हो। और बीच में इसके साइनस है। तो ये साइनस और एयर साइनस नोज के वाले उससे अलग होते हैं, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, और ये इसका स्कल बोन हो गई, ये बोन ऑफ द स्कल हो गई। और बोन के ऊपर भी एक लेयर होती है, 5 लेयर होती है, उसको बोलते हैं स्कैल्प। ये देखो लिखा है, स्किन ऑफ स्कैल्प। स्कैल्प एक एडिशनल कवरिंग है, जिसमें हमारी स्कैल्प, ये ऊपर खाल दिखती है ना, जिससे बाल निकले हुए हैं, वो स्कैल्प कहलाती है। तो ये बोन है, बोनी स्कल है, उसके ऊपर स्कैल्प है। ठीक है, ओके, आई विल फिनिश इट हियर। और यहीं से कल स्टार्ट, नेक्स्ट टाइम पे स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो पूछिएगा, आप पढ़ लीजिएगा इतना। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। अटेंडेंस भेज दीजिएगा सीआर। ओके सर। थैंक यू।